पहला पाठ उत्पत्ति ग्रंथ। प्रभु ने देखा कि पृथ्वी पर मनुष्य की दुष्टता बहुत बढ़ गई है और उसके मन में निरंतर बुरे विचार और बुरी प्रवृत्तियां उत्पन्न होती है। तो प्रभु को इस बात का खेद हुआ कि उसने पृथ्वी पर मनुष्य को बनाया था, इसलिए वह बहुत दुखी था। प्रभु ने कहा, मैं उस मानव जाति को जिसकी मैंने सृष्टि की है पृथ्वी पर से मिटा दूंगा और मनुष्य के साथ साथ पशुओं, रेंगने वाले जीव जंतुओं और आकाश के पक्षियों को भी, क्योंकि मुझे खेद है कि मैंने उनको बनाया है। नूह को ही प्रभु की कृपा दृष्टि प्राप्त हुई। प्रभु ने नूह से कहा, तुम अपने सारे परिवार के साथ पोत पर चढ़ो, क्योंकि इस पीढ़ी में केवल तुम ही मेरी दृष्टि में धार्मिक हो। तुम समस्त शुद्ध पशुओं में से नर मादा के साथ साथ जोड़े ले जाओ और समस्त अशुद्ध पशुओं में से 2 नर और उसकी मादा को, आकाश के पक्षियों में से भी नर और मादा के साथ साथ जोड़े। इस तरह समस्त पृथ्वी पर उनकी जाति बनाए रखेंगे, क्योंकि 7 दिन बाद मैं 40 दिन और 40 रात पानी बरसाऊंगा और पृथ्वी पर से उन सब प्राणियों को मिटा दूंगा जिन्हें मैंने बनाया है। नूह ने वह सब किया जिसका आदेश प्रभु ने दिया था और 7वें दिन प्रलय का जल पृथ्वी पर बरसने लगा। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। सुसमाचार संत मार्कुस। शिष्य रोटियां लेना भूल गए थे और नाव में उनके पास एक ही रोटी थी। उस समय ईसा ने उन्हें यह चेतावनी दी, सावधान रहो, फरीसियों के खमीर और हेरोद के खमीर से बचते रहो। इस पर वे आपस में कहने लगे, हमारे पास रोटियां नहीं हैं, इसलिए यह ऐसा कहते हैं। ईसा ने यह जानकर उनसे कहा, तुम लोग यह क्यों सोचते हो कि हमारे पास रोटियां नहीं हैं? इसलिए यह ऐसा कहते हैं। क्या तुम अब तक नहीं जान सके हो, नहीं समझ गए हो? क्या तुम्हारी बुद्धि मारी गई है? क्या आँखें रहते भी तुम देखते नहीं और कान रहते भी तुम सुनते नहीं? क्या तुम्हें याद नहीं है जब मैंने उन 5,000 लोगों के लिए 5 रोटियां तोड़ी तो तुमने टुकड़ों के कितने टोकरे भरे थे? शिष्य ने उत्तर दिया, 12। और जब मैंने 4,000 लोगों के लिए 7 टोकरियां तोड़ी तो तुमने टुकड़ों के कितने टोकरे भरे थे? उन्होंने उत्तर दिया, 7। इस पर ईसा ने उनसे कहा, क्या तुम लोग अब भी नहीं समझ सके? यह प्रभु का सुसमाचार है। ख्रिस्त की जय। ख्रिस्त में मेरे विश्वासियों भाई और बहनों, प्रकृति अपना ख्याल खुद रखती है। ईश्वर ने सभी चीज़ों की सृष्टि की थी और उसे अच्छा बनाया था। उसी अच्छाई को वे बरकरार रखना चाहते थे, पर मनुष्य ने अपने पापों के कारण ईश्वर को अप्रसन्न किया। फिर भी ईश्वर ने उन्हें नूह के द्वारा मौका दिया कि वे अपने जीवन में सुधार लाएं और इस तरह अपने आप को बचा सके। प्रकृति भी अपनी आने वाली विकट परिस्थितियों के लिए मनुष्य को चेतावनी देती है और बचाने का तरीका भी बतलाती है, पर उन्हें नज़रअंदाज कर हम संकटों का सामना करते हैं। यीशु ख्रिस्त भी हमें फरीसियों के बेखमीरी अर्थात ढोंग अधर्म से बचे रहने की सलाह देते हैं, ताकि हम उनकी अच्छाइयों को जी सकें। आज हम अपने चारों ओर घटने वाली घटनाओं पर ध्यान दें और उनमें ईश्वर की इच्छा को जानने की कोशिश करें।
ईश्वर हमें बचाना चाहते हैं, पर क्या हम उनकी वाणी को सुनने के लिए तैयार हैं? ख्रिस्त में मेरे विश्वासियों, हम प्रभु को धन्यवाद दें कि प्रभु हमें सुंदर वचन सुनने का अवसर प्रदान किए। प्रभु को हम धन्यवाद देते हैं और धन्यवाद देते हुए हम प्रार्थना करते हैं, प्रभु आने वाले दिन में हमारे साथ रहिए। प्रभु हमारे हर एक कार्यों में हमारी सहायता कीजिए, ताकि आज हम जो भी कार्य करें प्रभु, वह कार्य हमारे सफल हो और साकुशल स्वस्थ रहें, हर एक प्रकार खतरों से बचे रहें। प्रभु आपको धन्यवाद, आपकी महिमा हो प्रभु। और हम प्रभु उन भाई बहनों के लिए प्रार्थना करते हैं जो हमसे प्रार्थना की आशा और उम्मीद रखते हैं प्रभु, उनके हर एक ज़रूरतें आवश्यकताएं पूरी हो प्रभु, और उन्हें हौसला प्रदान कर प्रभु, हम आपसे यही प्रार्थना करते हैं।